पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ने मीडिया को बहुत मसरूफ कर दिया है। दीगर सहाफियों की तरह मैं भी इस लड़ाई की वजह से बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन मुदस्सर नारो की माँ को मेरी मसरूफियत का कोई एहसास नहीं। जब से रमज़ान शुरू हुआ है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई वॉइस मैसेज भेज देती है और अल्लाह का वास्ता देकर कहती है कि मेरा बेटा मुदस्सिर 5 साल से लापता है, बस इस रमज़ान में इससे मुझे मिलवा दें। मैं वादा करती हूँ कि वो खामोश रहेगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा कि इसे कहाँ रखा गया। इस दुखी माँ का पैगाम सुनकर मैं सोचता हूँ कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर पंजाब तक हज़ारों माएँ अपने लापता बेटों की तलाश में भटक रही हैं। इन माओं को ना तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देती है, ना ही पार्लियामेंट इन माओं के जिगर के टुकड़े वापस लाने के लिए बरगिरफ्तारी से कोई कानून बनाती है। ये माएँ मुझ जैसे सहाफ़ियों को परेशान करती रहती हैं। इन माओं को एहसास ही नहीं कि अगर मैं इनके बेटों की बाजियाबी में उलझ गया तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से जुड़े सनसनीखेज वाकयात अवाम तक पहुंचाकर इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा कौन करेगा। कल मुझे एक मारूफ वकील ने फ़ोन किया और पूछा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं। मैंने फ़ौरन कहा, जनाब मैं तो सिर्फ आइन के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने झट से कहा, हम हुर्मत आइन पर एक सेमिनार कर रहे हैं, क्या आप इसमें तकरीर के लिए वक्त निकालेंगे। ये सुनकर मैंने तल्ख लहजे में कहा, कुछ साल पहले भी हमने हुर्मत आइन के नाम पर एक चीफ जस्टिस का अंधाधुंध साथ दिया था और कई माह तक पाबंदियों का शिकार रहे। बुकला और मीडिया की भरपूर हिमायत के बायस वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सियासतदानों से ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन अंजाम ये हुआ कि मौसूफ ने इंसाफ पर मबनी फैसले करने की बजाय पॉपुलर फैसले करने शुरू कर दिए और रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात बनाकर सदारती निज़ाम का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। इसलिए मैं हुर्मत आइन के नाम पर किसी ऐसे चीफ जस्टिस की हिमायत के लिए तैयार नहीं जो दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बनना चाहता है। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैंने बताया कि ना हुकूमत के साथ खड़ा हूँ, ना चीफ जस्टिस के साथ खड़ा हूँ, मैं तो आइन के साथ खड़ा हूँ। और अगर आप भी आइन के साथ खड़े हैं तो फिर ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे साथी अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वैसी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई जैसी फुर्ती वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब दिलवाने के लिए दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मुदस्सर नारों की माँ को इंसाफ दिलाने के लिए फुर्ती क्यों ना दिखाई, हालांकि इस माँ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि इसका बेटा जल्द ही वापस आ जाएगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आइन की इन दफ़ात पर उछल कूद कर रहे हैं जिन दफ़ात के साथ इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं, जिन दफ़ात के साथ अवाम का मफाद वाबस्ता है। इन दफ़ात पर अमल दरामद के लिए इन दोनों इदारों में बैठी शख्सियात का ज़मीर नहीं जागता। ज़्यादा दूर ना जाएं, मेरी ही मिसाल ले लें। हर साल जब 19 अप्रैल आता है तो आलमी मीडिया के नुमाइंदे मुझसे पूछते हैं कि 19 अप्रैल 2014 को आप पर कराची में कातलाना हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना था, इस कमीशन की रिपोर्ट आई या नहीं आई। कमीशन की तश्कील 9 साल कबल हुई और 9 साल से मैं बता रहा हूं कि कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। किसी चीफ जस्टिस ने आज तक ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि इस कमीशन की रिपोर्ट ही जारी कर दे। मेरा शहीद साथी अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में बैरिस्टर शुएब रज़ाक के ज़रिए इस कमीशन की रिपोर्ट के हसूल के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर करता रहा और आखिरकार वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना कौमी मफाद में नहीं है। हो सकता है कि इस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाती तो अरशद शरीफ की जान न जाती। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट इसलिए सामने नहीं आई कि मैंने इस कमीशन के सामने एक साबका DGISI को कातलाना हमले का जिम्मेदार करार दिया था। कमीशन की रिपोर्ट सामने न आने की वजह यह भी हो सकती है कि मैंने वो वजूहात ठोस शवाहिद के साथ बयान की थी जो मुझ पर कातलाना हमले का मुहर्रिक थी, और इनमें 3 वजूहात बड़ी अहम थी। पहली ये कि मुझे कहा गया कि लापता अफराद का मामला उठाना बंद करो, बलूचिस्तान के मसले को उजागर मत करो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल पर इसरार ना करो। इन तीनों मामलात का ताल्लुक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि अदलिया से भी था। अगर आला अदलिया लापता अफराद की बाजियाबी के लिए खड़ी हो जाती तो शायद मुझ जैसे कमज़ोर सहाफ़ी को गोलियां मारकर खामोश कराने की कोशिश न की जाती। अफसोस कि अदलिया ने कुछ अर्सा तक इस मामले पर तवज्जो दी और फिर चुप साध ली। पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रुकने कौमी असम्बली अख्तर मेंगल की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जिसमें असद उमर, रज़ा रब्बानी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर मुशाहिद हुसैन और अफसर याब खटक शामिल थे। इस कमीशन से कहा गया कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से बलोच तलबा की गुमशुदगी और इनके साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की वजूहात तलाश की जाएँ। इस कमीशन ने फरवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी, लेकिन इस दौरान अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं? ये रिपोर्ट दरअसल पार्लियामेंट और अदलिया के इश्तराकी अमल की एक मुस्बत मिसाल है। मुझे भी इस कमीशन में बुलाया गया और मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया, लिहाजा मैं जानता हूँ कि इस कमीशन को 31 बलोच तलबा की फहरिस्त दी गई जो सिर्फ इस्लामाबाद से लापता हुए, और कमीशन ने मजीद 69 तलबा की भी निशानदही की जो पाकिस्तान के दीगर शहरों से गायब किए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मामला अहम नहीं है?
गुस्ताखी माफ, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती की नहीं बल्कि अपनी अपनी बालादस्ती की लड़ाई में मसरूफ़ हैं। अगर इन्हें वाकई आइन की फ़िक्र होती तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे से इस्लामाबाद में बलोच तलबा गायब ना हो रहे होते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन कराना है। मैं भी 90 दिन में इलेक्शन का हामी हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि चीफ जस्टिस सिर्फ सियासी मामलात में फुर्ती क्यों दिखाते हैं। मुदस्सर नारो और इस जैसे हज़ारों लापता पाकिस्तानियों की माँग को इंसाफ दिलाना इनकी तरजीह में क्यों शामिल नहीं।